नमस्कार मित्रों, मैं अमर अद्वितीय अपनी इस प्रस्तुति में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम इस प्रस्तुति में अक्सर किसी रोचक कहानी, प्रेरक प्रसंग, लेख, निबंध, साहित्य से जुड़े विभिन्न साहित्यकारों के विचार आदि प्रस्तुत करते हैं। आज के श्रृंखला में है महान साहित्यकार गोपीचंद नारंग जी के विचार साहित्य, संसार और दुनिया और जीवन के बारे में। शीर्षक है किताब मानवता के अंदर की एक विधा है। वे कहते हैं, मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो इसका श्रेय मैं अपने माता पिता को देना चाहूँगा। पिताजी से मैंने क्या कुछ नहीं सीखा। वह जेब से गरीब थे, लेकिन दिल के गरीब नहीं थे। उस जमाने की तनख्वाह भी क्या होती थी, 100-150 रुपये, उसमें 10 बच्चों का कुनबा। फिर भी किसी सवाली को नहीं लौटाते थे। सादा पहनते, सादा खाते थे। बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची करते। तो जब क्वेटा जाते हमारे लिए अंगूरों का टोकरा, फ्लेक्स के जूते या बहुत हुआ तो पार्कर का एक छोटा वाला पेन ले आते थे। पिताजी की सबसे पटती थी। कोई ऊंच नीच भेदभाव हरगिज़ न था। वह रामायण का पाठ सुनते और खुश होते। पिताजी को मैंने स्वामी रामतीर्थ के शेर सुनाते हुए भी कई बार देखा है। यह सिलसिला बंटवारे के बाद भी जारी रहा। तब हमारा छोटा सा मकान राजेंद्र नगर में था। कुछ माली लोग पूसा इंस्टीट्यूट में आ गए थे, जिनकी शामें पिताजी के साथ गुजरती थीं। पिताजी की मृत्यु तक ये मंजर मैंने अपनी आँखों से देखे हैं कि वे माली पूर्वी बोले जा रहे थे और पिताजी उनके लिए पोस्ट कार्ड पर पोस्ट कार्ड लिखे जा रहे हैं। यही मामला हमारी माँ का था, जिसने 10 बच्चे जने हों, गरीबी में पाले हों, दिन रात जो रसोई चौके में लगी रहती हो, कपड़े धोना, घर बुहारना, चक्की पीसना, साबुन की टलिया बनाना। जो महिला यह सब खुद करती हो, उसमें कितनी जान बची होगी। फिर भी मोहल्ले के दुख दर्द वह बांटती थी। नेकी, इंसानियत, शराफत, सेवा, कुर्बानी, ये सब मैंने क्लास में नहीं, अपने घर में ही सीखा। माँ बाप का एहसान तो सभी पर होता है, लेकिन हम अपनी मोहब्बतों से भी सीखते हैं। यहाँ तक पहुँचने का श्रेय मैं मौलवी मुरीद हुसैन को भी दूंगा, जो बहुत ही नेक और शरीफ इंसान थे। कभी कभी नींद में भी वह आते हैं और मेरी पीठ थपथपाते हैं। पढ़ाते पढ़ाते वह थक जाते हैं तो 8वीं की क्लास को मेरे हवाले करके गायब हो जाते हैं और मेरे अंदर के बच्चे को कहते हैं, तुम अच्छा पढ़ाते हो, संभाल लेना। प्रेम चालीसी जो मुझे लाइब्रेरी में नहीं मिली, या रतन नाथ सरसार के फसाना ए आज़ाद की 3री जिल्द वह मुझे लाकर देते हैं। दास्तान अमीर हमजा भी वह मुझे समझाते हैं और मीर व गालिब के शेर भी याद करा देते हैं। कालिदास के मेघदूत और तुलसीदास को मैंने उन्हीं से पढ़ा। किताब के भविष्य और टीवी के आतंक की जगह जहाँ तक बात है, जब भी टेक्नोलॉजी कुछ नया लेकर आती है तो उसका आतंक होता ही है। मौखिक परंपरा के सामने प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी नया आतंक लेकर आई थी। उसी तरह छपी पुस्तक के सामने फिल्म
या टीवी नया आतंक लेकर आया है। अब कंप्यूटर, इंटरनेट और संचार क्रांति का आतंक है, जो पहले की हर चुनौती से बड़ा और भयानक है। लेकिन मेरा विश्वास है कि किताब मानवता के अंदर की एक विधा है। किताब मानवता के अंदर की एक विधा है। सिरहाने भी रखी जाए और छाती पर खुला छोड़कर या बगलगीर होकर उसके साथ सो भी सकें। जब तक हिम्मत थी, काम करने के लिए किसी मूड की ज़रूरत नहीं होती थी, किसी नशे की भी नहीं होती थी। काम का अपना नशा होता है, उसे बाहरी नशे की आवश्यकता नहीं होती। मैं बहुत व्यवस्थित व्यक्ति हूँ, लेकिन अंदर से अव्यवस्थित भी हूँ। महीनों मूड नहीं होता तो कोई काम नहीं होता। कई काम ऐसे हैं जो 20-20, 30-30 बरस से अधूरे पड़े हैं, लेकिन बीच में किसी विषय ने जकड़ लिया तो उसे पूरा करके ही दम लिया। मित्रों, आपने सुने गोपीचंद नारंग जी के विचार साहित्य, जीवन और संसार के बारे में। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारा यह चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपनी बात मुझ तक पहुंचाने के लिए कमेंट बॉक्स में जाएं। धन्यवाद।